हेलो डियर फ्रेंड्स, असम राइफल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। यहाँ पर टेक्निकल उसके बाद से ट्रेडमैन के लिए रैली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। और इसमें हम लोग एज क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और डीवी, पीटी, पीएचडी हर एक चीज़ों के बारे में डीपली जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये जानकारी दे दूँ कि आप लोग के फॉर्म कब से कब तक अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। तो 21 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर 2023 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। उसके बाद से आप लोग यहाँ पर मैं जानकारी ये दे दूँ कि असम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्समैन के जो रैली रिक्रूटमेंट रखी गई है तो 18 दिसंबर 2023 से चालू हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर पोस्ट ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों पोस्टों पर भर्ती रहने वाली है, जो कि 161 पोस्टों पर भर्ती रहेगी। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं। तो अप्लाई के बारे में यहाँ पर जानकारी है कि आप लोग अप्लाई ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से नीचे की तरफ आइए कि नहीं। तो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ पर यह जानकारी है कि ग्रुप बी के लिए आप लोग का 200 रुपये चार्ज लेंगे और ग्रुप सी के लिए 100 रुपये चार्ज लेंगे उन कैंडिडेट के लिए जो यूआर से, ओबीसी से, उसके बाद से ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बी के लिए 200 रुपया, उसके बाद से सी के लिए यहाँ पर 100 रुपया। उसके बाद से नीचे तरफ आइए कि नहीं। तो एससी एसटी, उसके बाद से फीमेल कैंडिडेट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का फी का प्रावधान नहीं है। जैसे ही आप लोग के एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आप लोग का पीटी और उसके बाद से पीएचडी दोनों क्वालिफाई करने के बाद से आप लोग का क्या होना है कि यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट पास करने के बाद से डायरेक्ट आप लोग का पेपर होना है। पेपर के बाद मेडिकल, आप फाइनली आप लोग का सिलेक्शन हो जाना है। तो यहाँ पर आप लोग का पहला आप लोग का जो पड़ाव पड़ रहा है कि नहीं। तो ये आप लोग का पीटी और पीएचडी है, जो कि यहाँ पर इन जगहों पर आप लोग का होने वाला है, जो कि आसाम में, ठीक है, सुखोवी नागालैंड में, दीमापुर में, नागालैंड जो पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ सारा दिया हुआ है, तो इस चीज़ को मिला लीजिएगा आप लोग। इन जगहों पर आप लोग का पीटी और पीएचडी होने वाला है। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं। तो जैसे ही आप लोग इस चीज़ को क्वालिफाई कर लेते हैं पीटी और पीएचडी को कि नहीं, तो आपको यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और नीचे की तरफ यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके बाद से आप लोग के एज क्राइटेरिया के बारे में अनेक्जर नंबर 1 में दिया हुआ है, तो इस चीज़ को मैं अच्छे से बता दूंगा। उसके बाद से अब देखिए यहाँ पर कट ऑफ के बारे में ये जानकारी है कि आप लोग का कट ऑफ जो है कि नहीं। तो डेट के अकॉर्डिंग ही आप लोग का क्या किया जाए कि देखा जाएगा, एज के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। इस चीज़ के बारे में यहाँ पर अच्छे से जानकारी है। अब चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं, जो मेन जानकारी है उसी के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आयु के बारे में जानकारी दे दूं कि सभी पोस्टों के लिए अलग अलग आयु रखी गई है, अलग अलग क्वालिफिकेशन रखे गए हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग को आयु में छूट देखने को मिली है, जो कि एससी एसटी को 5 ईयर्स, ओबीसी को 3 ईयर्स। उसके बाद से यहाँ पर सर्विंग असम राइफल से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं, जनरल ओबीसी के लिए तो 40 ईयर्स तक है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं जैसे एससी एसटी हैं जो कि असम राइफल से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए 45 वर्ष हैं। और एक सर्विसमैन के लिए, यूआर के लिए 3 ईयर्स यहाँ पर छूट देखने को मिली है, तो इस चीज़ को मिला लीजिएगा। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल के बारे में जानकारी है, जो कि यहाँ पर ट्रेड वाइज फिजिकल के बारे में दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिए आप लोग। तो ये आप लोग का एक्सरे असिस्टेंट के लिए, हवलदार, सर्वेयर आईटीआई के लिए, ठीक है। उसके बाद से लाइनमैन फील्ड के लिए दिया हुआ है, लाइनमैन प्लम्बर का दिया हुआ है, रिकवरी, उसके बाद से व्हीकल मैकेनिक का दिया हुआ है। इन सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर आप लोगों का क्या रहने वाला है, पीटी पीएचडी। तो यहाँ पर ऑल कैंडिडेट के लिए 170 हाइट रहेगा। उसके बाद से आप लोग की चेस्ट आप लोग का 80 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाव मांगा गया है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर गोरखा के लिए, ठीक है, गोरखाज के लिए, दुर्गाज के लिए, मराठाज के लिए, यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ये कश्मीर से जो बिलोंग कर रहे हैं कैंडिडेट, उनके लिए हाइट 65 सेंटीमीटर रखी गई है। उसके बाद से 78 सेंटीमीटर सीना है, 5 सेंटीमीटर फुलाव है। और नीचे की तरफ आइए कि नहीं। तो जैसे यहाँ पर एसटी के लिए यहाँ पर अलग से प्रावधान है, जो कि 162.5 सेंटीमीटर हाइट है और सीना 76 सेंटीमीटर है, तो चलेगा, 5 सेंटीमीटर फुलाव जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर राइफल मैन, रिकवरी, व्हीकल मैकेनिक के लिए यहाँ पर देख लीजिए, तो 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से है, मणिपुर से, मेघालय से है, नागालैंड, सिक्किम से है, त्रिपुरा से है, ठीक है। इन सब से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। तो इनका हाइट 160 सेंटीमीटर है और सीना 77 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाव मांगा गया है। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर नायब सूबेदार के लिए, जो कि ब्रिज रोड से है, नायब सूबेदार इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए है, वारंट ऑफिसर के लिए, ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ पर फिजिकल में आप लोग का पीएचडी क्या रहेगा कि नहीं। तो यहाँ पर ऑल कैंडिडेट के लिए जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए 170 हाइट रखा गया है। और उसके बाद से यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का भी हाइट है 157 सेंटीमीटर। उसके बाद से चेस्ट फॉर ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है 80 सेंटीमीटर 5
सेंटीमीटर फुलाव रखा गया। उसके बाद से यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला है जो कि दरगाज के लिए, मराठास के लिए, लेह लद्दाख से जो बिलोंग करते हैं, ठीक, कश्मीर से, ईस्टर्न स्टेट से अगर बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर फीमेल सफाई वाला से भी है तो उन लोगों का हाइट यहाँ पर 1.65 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1.55 सेंटीमीटर हाइट है। चेस्ट आप लोगों का 78 है और 5 सेंटीमीटर फुलाव है। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर चेस्ट किसी प्रकार का नहीं रखा गया है। उसके बाद से एसटी के लिए यहाँ पर 1.62.5 सेंटीमीटर हाइट है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.50 सेंटीमीटर हाइट है और चेस्ट बस मेल कैंडिडेट के लिए 76 सेंटीमीटर है। उसके बाद से 5 सेंटीमीटर आप लोग का फुलाव मांगा गया है। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि वारंट ऑफिसर के लिए है तो इस चीज़ को मिला लीजिएगा। नॉर्मल कैंडिडेट का 1.65 सेंटीमीटर है, फीमेल कैंडिडेट में 1.55 सेंटीमीटर। उसके बाद से चेस्ट आप लोग बस मेल कैंडिडेट के लिए 77 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाव है। उसके बाद से नीचे की तरफ आइए कि नहीं, तो जैसे हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, ईस्टर्न स्टेट से संबंधित हैं, गोरखाज के लिए है, ठीक है। उसके बाद से इन सब कैंडिडेट के लिए 1.62 सेंटीमीटर हाइट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.50 सेंटीमीटर हाइट है। और चेस्ट में आप लोग का बस मेल ही कैंडिडेट का 77 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर फुला मांगा गया है। उसके बाद से नीचे तरफ एसटी कैंडिडेट है कि नहीं, तो 1.62.5 सेंटीमीटर हाइट है। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 1.50 सेंटीमीटर है। उसके बाद से बस मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट मांगा गया है जो कि 76 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर फुलाव मांगा गया है। अब देखिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो नायब सूबेदार के लिए यहाँ पर रखा गया है कि जनरल कैंडिडेट के लिए जो सिंपल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए यहाँ पर 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखा गया है। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग का सीना 80 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाव रखा गया है, जो कि यहाँ पर मिनिमम हाई कैंडिडेट जो कि यहाँ पर मणिपुर, नागालैंड, असम स्टेट्स, ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उन सब के लिए यहाँ पर देख लीजिए। जो लद्दाख से, लेह से, कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए हाइट 1.65 सेंटीमीटर है, 78 सेंटीमीटर सीना है, 83 सेंटीमीटर फुला करके वही 5 सेंटीमीटर फुलाव। जैसे ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दे लेते हैं कि नहीं, तो पीएटी दे लेते हैं, सॉरी दोस्तों, पीएचडी देने के बाद से आप लोग का यहाँ पर पीटी होगा जो कि यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहलाता है कि नहीं। तो इस चीज़ में आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग का यहाँ पर ए नंबर में दिया है कि लद्दाख रीजन से जो कि मेल कैंडिडेट का 5 किलोमीटर रनिंग है जो कि 24 मिनट में होगा, बस क्वालिफाइंग नेचर का है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रनिंग है जो कि 8.5 मिनट में है। बी नंबर में आप लोग का लद्दाख रीजन से ही बिलोंग कर रहा है जो कि मेल कैंडिडेट का आप लोग का 1600 मीटर क्वालिफाइंग नेचर 7 मिनट में है। उसके बाद से फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर क्वालिफाइंग नेचर 5 मिनट में है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो जैसे इसको क्वालिफाई कर जाते हैं पीटी और पीएचडी, इन दोनों को क्वालिफाई करने के बाद से आप लोग का टेस्ट होगा, उसके बाद से रिटर्न टेस्ट, उसके बाद से आप लोग का मेडिकल लिए जाएंगे। मेडिकल के बाद से फाइनली आप लोग का सिलेक्शन हो जाना है। अब देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि इसके बाद से यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के बारे में जानकारी है। उसके बाद से आप लोगों के क्वालिफिकेशन के आयु के बारे में जानकारी है। हर एक पोस्ट वाइज यहाँ पर अच्छे से जानकारी दी गई है, देख लीजिए। यहाँ पर सबके बारे में अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। तो रिटर्न टेस्ट में आप लोग का सबसे पहले मैं रिटर्न टेस्ट के बारे में बता दूँ कि रिटर्न टेस्ट 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें आप लोग का जनरल EWS के लिए 35% है, SC ST के लिए OBC के लिए यहाँ पर 33% क्वालिफाइंग नेचर रखा गया है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही सारी चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं कि नहीं, तो आप लोग के मेरिट आप लोग के रिटर्न टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा। उसके बाद से आप लोग का मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, फिर आप लोग फाइनली सिलेक्शन ले पाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए और नीचे की तरफ आ रहे हैं, जो मेन जानकारी है उसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं कि रैंक और ट्रेड के बारे में जानकारी है कि वारंट ऑफिसर तक यहाँ पर रैंक है। उसके बाद से नायब सूबेदार के लिए रैंक रहा। यहाँ पर आप लोग के टेलीफोन नंबर भी दिए गए हैं, यहाँ से आप कॉल करके जैसे भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर बात करके भी सोल्यूशन ले सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर आप लोग के ट्रेड दिया है, उसके से रैंक दिए हैं, उसके बाद से क्वालिफिकेशन दिया है, एज के बारे में दिया है। तो जैसे जैसे यहाँ पर ट्रेड वाइज भर्ती लिख ली है कि नहीं, तो उन सभी ट्रेडों के अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग आयु सीमा भी रखी गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए ट्रेड आप लोग का सबसे पहले पर्सनल असिस्टेंट का रहा है, जिसमें दोनों कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें क्वालिफिकेशन आप लोग का क्या है कि नहीं, तो 12वीं किए हैं कि नहीं, तो इजली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग के स्किल टेस्ट भी लिए जाएंगे, जिसमें आप लोग का कंप्यूटर स्किल टेस्ट रखा गया है। 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट से ट्रांसक्रिप्शन टाइम दिया हुआ है, जो कि आप लोग का 50 मिनट में इंग्लिश भी लिखना है, 65 मिनट में आप लोग का हिंदी लिखना है, ठीक है। उसके बाद से एज आप लोग का 18 से 25 वर्ष के बीच में तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से आप लोग देखिए ट्रेड, उसके बाद से रिलीजन टीचर के बारे में यहाँ पर जानकारी है नायब सूबेदार के लिए कि नहीं, तो ग्रेजुएशन किए हैं कि नहीं,
तो ये मध्यम संस्कृत से, उसके बाद से आप लोग का यहाँ पर दिया है भूषण हिंदी से दिया हुआ है। तो इन सबसे किए हैं कि नहीं, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं नैब सुविधार के लिए। और एज आप लोग का 18 से 30 वर्ष के बीच में, तो आप लोग एज भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एज नॉर्मल कैंडिडेट के लिए दिया है जो कि जनरल का रहता है, और SC ST, ठीक है, OBC कैंडिडेट हैं कि नहीं, एक सर्विसमैन है, तो ये सारी अपने आयु में छूट भी देख सकते हैं। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के यहाँ पर दिया है कि 10वीं के हैं, ITI के हैं, तो इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 18 से 25 वर्ष के बीच में है कि नहीं, तो आपकी आयु होना चाहिए। उसके बाद से ब्रिज रोड के बारे में यहाँ पर जानकारी है कि आप लोग यहाँ पर मैट्रिक किए हुए तो इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोगों का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से होना जरूरी है। 18 से 23 वर्ष के बीच में तो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का यहाँ पर 10वीं की है तो इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बैचलर डिग्री भी होना चाहिए जो कि मैकेनिकल का है, सिविल इंजीनियरिंग का है। और उसके बाद से आयु 18 से 30 वर्ष के बीच में है। ड्राफ्टमैन का देख लीजिए, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे ड्राफ्टमैन में। उसके बाद से ब्रिज रोड में, उसके बाद से यहाँ पर मैकेनिकल रिकवरी व्हीकल में आप लोग का बस मेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद ड्राफ्टमैन में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, तो 12वीं किए हैं कि नहीं, तीसरी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 3 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए जो कि आर्किटेक्चर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए 18 से 25 वर्ष के बीच में है तो ड्राफ्टमैन में अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर के लिए देख लीजिए, तो आप लोग 10वीं किए हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ITI होना चाहिए। 18 से 23 वर्ष के बीच में है तो आपकी आयु आप इससे मिला सकते हैं। ठीक है, सर्वेयर ITI का देख लीजिए, तो सर्वेयर ITI का आप लोग 10वीं और साथ में ITI किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उम्र आप लोग का 18 से सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 20 से 28 वर्ष के बीच में आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड एक्सरे असिस्टेंट का आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पर आप लोग 12वीं किए हैं, उसके बाद से रेडियोलॉजी से कि नहीं, तो इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष के बीच में आप लोग की आयु होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं जानकारी ये दे दूँ कि ये सारे आप लोग के स्टेट कैटेगरी वाइज आप लोग का यहाँ पर वैकेंसी दिया है जो कि असम राइफल से संबंधित है, टेक्निकल का, ट्रेडमैन का, तो सबका देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं सबसे पहला दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश, यहाँ पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का दिया है जो कि वारंट ऑफिसर का कितना है पोस्ट, एक ही पोस्ट है। यहाँ पर कास्ट शेड्यूल दिए हैं, जनरल, OBC, EWS, SC ST, तो ये सारे पोस्टें आप लोग मिला लीजिएगा। जिस पोस्ट में अवेलेबल है आप लोग इजीली फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। सब यहाँ पर राज्यों के बारे में अच्छे से जानकारी है। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, इन जहाँ से आपको अप्लाई करना है आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर सारी सीटों के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है। राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश से, यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्रदेश से, तो यहाँ पर वारंट ऑफिसर का नैब सुविधा, उसके बाद से राइफलमैन जो कि लाइनमैन फील्ड से संबंधित है, रिकवरी व्हीकल मैकेनिक का है, उसके बाद से नैब सुबेदार का है, ब्रिज रोड से संबंधित हैं। तो सारे यहाँ पर पोस्टें अच्छे से वर्णित हैं। आपके राज्य में कितनी पोस्टें हैं सबके बारे में अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। और लगभग मैंने सब कुछ जानकारी दे ही दिया है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत हो रहा है तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।